बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम दोस्त अहबाब को एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जफर साहब के डेयरी फार्म पर। इनके पास 30 के करीब भैंसें हैं और ख़ास बात यह है कि जो भैंसें दूध देती हैं वो इन्होंने इस फार्म पर रखी हुई हैं, और जो भैंसें दूध नहीं देती वो अलहदा से अलग जगह पर रखी हुई हैं। 20 भैंसें दूध देती हैं। ये जो जानवर आपको नजर आ रहे हैं ये सब के सब जानवर दूध देने वाले हैं। तो आज इनसे मालूम किया जाएगा कि इनके पास किस नस्ल के जानवर हैं, इन्होंने कहां से खरीदे थे, इनको क्या खिलाते पिलाते हैं, बीमारियों के हवाले से क्या इलाज करते हैं, कितने मुलाजिम रखे हुए हैं, इसके अलावा 30 जानवरों के लिए चारे के लिए कितनी जगह दरकार है, और डेयरी फार्मिंग के हवाले से मुफीद और अहम मालूमात हासिल की जाएंगी। तो अभी मैं आपको इनके फार्म का थोड़ा सा व्यू करवाता हूं, तो इसके बाद जफर साहब का इंटरव्यू किया जाएगा। हो गया जी दोस्तों, ये देख लें आप, ये इनका फार्म है। ये छोटे बच्चे भी इधर मौजूद हैं, लेकिन जो भैंसें दूध नहीं देती वो अलग जगह पर रखी हुई हैं। शायद इनके हस्ताहाल ही हैं थोड़े। जफर साहब बता रहे थे कि अभी इन्होंने जो है ना शेड वो जदीद बनाने हैं, तो अभी शेड भी आप इनका देख ले। अंदर से ऊपर इन्होंने बाले, गार्डर और सिरकी का इस्तेमाल किया है। नीचे इन्होंने ईंटें लगाई हुई हैं। इसके अलावा वो सामने तूड़ी का स्टॉक भी है, और पानी पिलाने के लिए वो सामने इन्होंने छोटा सा हौज भी बनाया हुआ है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम जफर इकबाल खोखर है सर। माशाल्लाह। जफर साहब कितने जानवर हैं आपके पास? हमारे पास ये दूध देने वाली जो है भैंसें हैं ना, ये तकरीबन 30 के करीब है। अच्छा, टोटल 30 है या जो दूध सब की सब देती हैं वही 30 है? अभी इनमें से 20 भैंसें दूध देती हैं, जो दूध से भाग जाती हैं हमने उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं उनकी तैयारी के लिए, अगले साल की तैयारी के लिए। अच्छा, जो भैंसें दूध नहीं देती उनको आपने अलग जगह पर रखा हुआ है? अलग जगह पे रखा हुआ है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हम वहाँ उसको छोड़ देते हैं नस्ल कशी के लिए। उनमें वो उस जगह पे हमारा एक नर भी मौजूद होता है इन भैंसों के साथ, ठीक है। उनकी तैयारी के लिए हम दूसरी जगह पे ना उनको छोड़ देते हैं। अच्छा, 30 भैंसों में से 10 आपकी दूध नहीं देती, वो अलग जगह पर हैं? बिल्कुल। जो 20 देती हैं वो आपने इधर रखी हुई हैं? बिल्कुल, इधर रखी हुई हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि कौन सी नस्ल की भैंसें हैं आपके पास? ये हमारे पास नीली रावी की सब भैंसें हैं। अच्छा सर, जिस जगह हम जाते हैं सब लोग यही बोलते हैं कि ये नीली रावी की है। जिनसे पूछते हैं कि इनकी पहचान क्या, बहुत कम लोग होते हैं जिनको पहचान का पता होता है। हाँ, आप इनकी पहचान बता सकते हैं? हाँ, मैं बता सकता हूँ। ये दरिया का इलाका है जी। ये दरिया के इलाके की जो होती है ना, जिसको हम नीली की कहते हैं, ये दरिया का एक इलाका है, उसकी नस्ल जो है ना वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा, तो इसके जो सींग वगैरह उसकी क्या पहचान है, जो इसका हवाना है, थन वगैरह, वो किस तरह के होते हैं जो नीली रावी की है? हमारे पास जो ये भैंसें हैं इनमें से कुछ भैंसें ऐसी हैं जो 20 किलो तक भी दूध देती हैं जी। कुछ भैंसें ऐसी हैं जो 15-16 किलो भी दूध देती हैं। इनकी नीली रावी के पहचान ये होती है, उनकी आंखें नीली होती हैं, सींग जो है खूबसूरत होते हैं, बहुत खुले नहीं होते। अच्छा, कुंडले होते हैं? कुंडले होते हैं, और उनका हवाना जो है बहुत खूबसूरत होता है। तो जो उनका मुंह है, मुंह उसका पतला होता है, थोड़ा लंबा होता है जी सर। उसका जो पिछली साइड है ये थोड़ी चौड़ी होती है। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा सर, ये जानवर आपने किस जगह से खरीदे थे? हम ये तांदला मंडी से खरीदते हैं। ये किस शहर में लगती है? ये फैसलाबाद के करीब लगती है, फैसलाबाद का इलाका है। और कुछ जानवर जो है हम ये चीचा वतनी से उधर से भी खरीदते हैं।
अच्छा, मंडी से खरीदना बेहतर है यहाँ के गाँव में जाके? हम मंडी से भैंस नहीं खरीदते, क्योंकि मंडी में ना बहुत दाव होता है कि बच्चे जो है भैंस जो है वो 6 महीने पहले सुई होती है, उसके पीछे बच्चा 1 महीने का लगा देते हैं। अच्छा। हम गाँव में फिर कर उस इलाके के गाँव जो है उनमें हम घूम कर ये भैंसें खरीदते हैं, एक एक करके खरीदते हैं। अच्छा सर, ये बढ़िया आपने काम की बात बताई है कि मंडियों में 6-7 माह हो जाते हैं, उनके पीछे छोटा बच्चा लगा देते हैं, कहते हैं ये 1 माह की सुई हुई है, 10 दिन की सुई हुई है। अच्छा सर, अगर कोई बंदा भैंस खरीदना चाहता है, वो भैंस गब्बन खरीदे या कि जिसने बच्चा दे दिया वो खरीदे? बात ये है कि ये तो अपने दिमाग की बात है। अगर जिसने बच्चा दिया उसको अगर आप खरीदेंगे तो अच्छी तरह उसके थान जो है वो आप देख लेंगे कि इसकी क्या पोजीशन है, कोई थान बंद तो नहीं है, तो सारी सुई भी नहीं होती, ऐसे भी तैयार भी लेनी पड़ जाती हैं। अच्छा सर, अब ये बताएं कि आप इनको रोजाना क्या खिलाते पिलाते हैं? सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन बतानी है। सुबह पहले चुवाई करते हैं या चारा देते हैं, सारी रूटीन बता दें। या बात यह सर के सुबह के वक्त ये जो सबा चारा है ये तो ऑलरेडी चलता ही है जी, तूड़ी भी चलती है इनके साथ, लेकिन एक भैंस को हम कमो पेश जो है ना 5 किलो बंडा सुबह 5 किलो शाम को डालते हैं। दूध देने वाली को यानी उसमें 3 किलो बड़ेवे की खाल होती है, 2 किलो जो है वो आप समझ लेंगे ये करा चने का करा होता है। हाँ जी, साथ में चोखर भी मिलावट करते हैं जी। ये हम इसको बंडा दे रहे हैं। ये जो डॉक्टरी नुस्खे के मुताबिक जो फीड होती है वो हम इन भैंसों को नहीं डालते। सही है। अच्छा सर, ये आपके पास टोटल 30 जानवर हैं। हाँ, इनके लिए आपने जो सब्ज चारा है वो कितने एकड़ पर काश्त किया है? जब शटाले का मौसम होता है हम 10 एकड़ अपनी जमीन में इसको काश्त करते हैं शटाला इनके लिए। इसके अलावा जब मकई या चरी का सीजन, जब शटाला खत्म हो जाता है फिर कमों पे 6-7 एकड़ हमारे पास ज्वार होती है। तो तूड़ी जो है वो देखे गोदाम है हमारा सामने भरा पड़ा है। अच्छा, वो सामने तूड़ी का गोदाम भी है, वो भरा पड़ा। तूड़ी का कितना स्टॉक किया आपने इन 30 जानवरों के लिए? कितने एकड़ की तूड़ी आपने जो है ना वो जमा की है? मैंने तकरीबन 50 एकड़ की तूड़ी जमा की है 30 जानवरों के लिए। 30 जानवरों के। ये साल तक आसानी से निकल जाती है? आसानी से निकल जाएगा। अच्छा, आपके पास छोटे जानवर भी मौजूद है ना, वो छोटे कितने हैं? छोटे भी ये देख ले तकरीबन है 8-10 ये भी हैं। हम जो भैंस का बच्चा होता है उसको भी तैयार करते हैं। अच्छा, सही है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि ये जो दूध देने वाले जानवर है आपके पास, एक दूध देने वाले जानवर पर रोजाना का कितना खर्चा आ जाता है? खाल वंडा, चोकर, सब्ज चारा। देखें, बात ये है कि हम जो दूध है ना ये 100 रुपए किलो दे रहे हैं जी, ठीक है। अगर हम सही तरीके से इनका सारा ही खर्चा निकाले तो एक भैंस जो है ना कमो पेश 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक खर्चा होता है। 800 से लेके 1000 तक खर्चा होता है इसमें? हाँ जी, रोजाना का। इसमें किस किस चीज को शामिल किया आपने? मैंने तूड़ी को, सब्ज चारे को और वंडे को शामिल किया। अच्छा, वंडा डेली का कितना खा जाती है ये? जो भैंस देखे ना 3 माह, जिसको 3 माह या सुए हुए 3 माह हो गया उस यार देखे भैंस को कमों पे ही 5 किलो से कम तो वंडा हम डालते ही। ये एक टाइम 5 किलो और दूसरे टाइम भी 5 किलो? नहीं, दूसरे टाइम थोड़ा कम भी डाल देते हैं। अच्छा। लेकिन और ये 5-7 किलो की रूटीन है वंडे की। अच्छा, आप इनकी जो दूध देने वाले जानवर हैं इनकी अच्छी सेवा करते हैं कि इन पे खर्चा ज्यादा आता है? हाँ जी। तो आप इतना खर्चा करके इनसे ये जो दूध देने वाला एक जानवर है कितनी बचत दे देता है वो? ये देखे मेरी बात सुने, अगर 15 किलो एक माई दूध देती है वो देती है 1500 रुपए का जी, ठीक है। उसमें हमारा 800-900 रुपया खर्चा भी आ जाता है, मुलाजम भी रखे हुए हैं। तो देखे ये एक माई तो 500-600-700 रुपया तो छोड़ ही देती है रोजाना का। अच्छा सर, इनकी बीमारियां कौन कौन सी हैं और इनका क्या इलाज करते हैं? देखें, ये जो दूध देने वाले जानवर है ना इनकी तो देखना पड़ता है। देखें, ये वैक्सीन जो होती है ये तो करवानी पड़ती है, यानी मुंह खार की, गलकोटू की, ठीक है। और बाद दफा भैंसों के थनों में भी खराबियां आ जाती हैं। उसका कोई देसी इलाज करते हैं? नहीं, देसी इलाज नहीं, हमारे पास डॉक्टर मौजूद है। अच्छा। हमारे डॉक्टर है वो चेक करते हैं। देसी इलाज कोई नहीं करते? ना, हम देसी इलाज ये या अपना देसी इलाज
ये प्याज, अदरक, सुरख मिर्च, ये भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं, देते हैं। वो किस मकसद के लिए? वो बाईबादी के लिए देते हैं। अच्छा सर, भैंसों को चिचड़ भी पड़ जाते हैं? नहीं, भैंसों को चिचड़ नहीं पड़ते, चिचड़ गायों को पड़ते हैं, इनको जुएं पड़ती हैं। तो जुओं का क्या इलाज है? जुओं का वो शैम्पू निकला हुआ है, उससे हम या कोई जानवरों की जो मेडिसन है उनमें से को स्प्रे करते हैं। इंजेक्शन नहीं लगवाते? नहीं, इंजेक्शन हम नहीं लगवाते, हम स्प्रे करते, उससे जुएं खत्म हो जाती। अच्छा सर, ये बताएं कि इन 30 जानवरों को संभालने के लिए कितने बंदे रखे हुए हैं आपने? यहाँ 30 भैंसों को संभालने के लिए तकरीबन 5 आदमी हैं। 5 आदमी आसानी से संभाल लेते हैं? बिल्कुल आसानी। एक आदमी की कितनी तनख्वाह है? एक आदमी की तकरीबन तनख्वाह 15,000 रुपया है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि अगर जिसमें हमारे 2 मुलाजम हैं, 3 हमारे बेटे हैं। अच्छा, 2 मुलाजम हमने रखे हुए हैं, 3 हमारे बेटे हैं, और इनके लिए हमने ट्रैक्टर ट्राली भी रखा हुआ है, रेड़ा भी रखा हुआ है दूर से चारा लाने के लिए। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो आपका शेड है ये कच्चे हैं, इनमें आपको कोई मसला तो नहीं, ये नहीं, पानी वगैरह तो नहीं नीचे आता? नहीं नहीं, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन देखें ये मेहनत कर रहे हैं, अभी इस पे लेंटर भी डाल देंगे, इसकी तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह लेंटर भी डालेंगे। अच्छा सर, अगर कोई सवाल रह गया हो तो उसका जवाब दे दें, आपने जो है ना तजर्बा की बुनियाद पर, जो बात मैंने आपसे नहीं पूछी। मेरे पास एक भैंस है जो कमो पेश 25 किलो दूध देती है। इस वक्त मौजूद है इधर? मौजूद है। वो दिखाते हैं आप? सर, ये जो मेरी भैंस है ना, ये तकरीबन 25 किलो दूध देती है। ये 2 टाइम का? हाँ, 2 टाइम का। माशाल्लाह सर, 25 किलो दूध तो काफी ज्यादा होता है अगर एक भैंस दे। तो मेरी जो कम दूध देने वाली भैंसें हैं ना, वो भी 12-14 किलो से कोई भैंस कम दूध नहीं देती। तो ये जो भैंस है जो 25 किलो देती है, ये कौन सी नस्ल की है? ये हमारे पास पुरानी भैंस है, ये हमारे यहाँ ना कमों पे 4 दफा सू चुकी है। अच्छा, ये नीली रावी की है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती मालूमात से आगाह किया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।